फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है। हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप स्टार्ट एंड ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इसके लिए हमें 3 कॉन्टेक्टर की जिस तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर में लगते हैं उसी तरह 3 कॉन्टेक्टर लगेंगे। पहला होगा मेन कॉन्टेक्टर, यह है डेल्टा कॉन्टेक्टर और इसे हम इसे स्टार कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक टाइमर का यूज़ होगा जिसके हिसाब से हम स्टार कॉन्टेक्टर को स्टार्ट स्टॉप कर सके। एक ओवरलोड रिले लगेगा ताकि हमारी मोटर ओवरलोड पर ट्रिप हो सके। एक 2 पोल कंट्रोल एमसीबी होगी। इसके अलावा देखा जाए तो हमें एक स्टॉप एनसी पुश बटन और स्टार्ट एनओ पुश बटन। इसके अलावा 3 इंडिकेटर हमें लगने वाले हैं जो कि हम 220 वोल्ट के यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चलता रहे हमारी मोटर कब स्टॉप कंडीशन में है, कब स्टार्ट कंडीशन में है और यदि ट्रिप हो गई है तो कब हमारी मोटर ट्रिप हुई है, सभी का हमें इंडिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी। तो सबसे पहले हम जो हमारी कंट्रोल एमसीबी है उसमें अभी फेज़ हम दे लेते हैं। उसके बाद यहाँ से अभी हमने कंट्रोल एमसीबी में न्यूट्रल को कनेक्ट किया है। अब हम सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ पे देना है पहले समझ लेते हैं। क्योंकि हमारे सभी कॉन्टेक्टर और जो टाइमर है 220 वोल्ट ऐसी पे ऑपरेट होने वाले हैं। इसके अलावा इंडिकेटर भी 220 वोल्ट पे चलने वाले हैं। इसीलिए हमें तीनों कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल देना होगा, टाइमर में न्यूट्रल देना होगा और इन इंडिकेटर में न्यूट्रल देना होगा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। उसके बाद फेस की वायरिंग किस तरह की जाएगी स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रल होगा वह जाएगा हमारे मेन कॉन्टेक्टर में। देखिए मेन कॉन्टेक्टर में आ गया। इसके बाद हमें एक टाइमर में और 2 कॉन्टेक्टर में और देना है। तो ये टाइमर में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर में देना है तो डेल्टा कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब हम स्टार कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे तीनों कॉन्टेक्टर और टाइमर में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब चूंकि हमारे जो इंडिकेटर है वो भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाले हैं इसलिए इंडिकेटर में भी हमें न्यूट्रल देना होगा। सबसे पहले हम स्टॉप इंडिकेटर में न्यूट्रल दे देते हैं, फिर स्टार्ट इंडिकेटर में और यहाँ पे हमने ट्रिप इंडिकेटर में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स हमारे पूरे स्टार्टर के न्यूट्रल वायरिंग कनेक्शन हो चुका है। अब फेस कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा फेस होगा वह सबसे पहले उठकर हम नॉर्मली ओवरलोड रिले में देते हैं ताकि मोटर हमारी तब भी ट्रिप हो। तब यहाँ से जो ओवरलोड रिले का ये एनसी पॉइंट है तो ये एनसी पॉइंट एनओ बन जाए और हमारी मोटर यहाँ से जो स्टार्टर है ट्रिप हो जाए और हमारी मोटर सेफ रहे। इसीलिए हम हमेशा जो कंट्रोल वायरिंग होती है वो ओवरलोड रिले के एनसी से स्टार्ट करते हैं ताकि ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके और यहाँ से हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाए। उसके बाद देखा जाए तो ओवरलोड रिले के एनसी से जो सप्लाई निकलेगी वह जाएगी हमारे स्टॉप एनसी पुश बटन में। देखिए स्टॉप एनसी पुश बटन में आई और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ से आएगी स्टार्ट एनो पुश बटन में। देखिए अब जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, यही एनो से रुक रही है। जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करते हैं जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर होगा वह ऑपरेट होगा। देखिए मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा बट ये ऑपरेट कितनी देर के लिए होगा, जितनी देर के लिए हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही इस एनो पुश बटन को हम छोड़ते हैं हमारा कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा। अब इसे परमानेंट ऑपरेट करने के लिए या ऑन रखने के लिए हमें इसमें होल्डिंग देना होती है। तो नॉर्मली जिस तरह हम होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी हम होल्डिंग कनेक्ट कर देते हैं। होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो कोयल की सप्लाई होती है उसके लिए जो हमारा कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल होता है होल्डिंग के लिए हम एनो यूज़ करते हैं और यहाँ से उस लूपिंग को हम एनो में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम एक लूपिंग लेते हैं और इसे कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट कर देते हैं। ये कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल है, यह एनसी टर्मिनल है। इसी तरह यहाँ पर भी एनसी और एनो है। इस कॉन्टेक्टर में हमारे पास एक एनो और एक एनसी टर्मिनल है। तो चलिए अभी क्या हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। अब इसे परमानेंट ऑपरेट या होल्ड रखने के लिए हमें इसमें होल्डिंग सप्लाई देना होती है। तो होल्डिंग के लिए हम या तो एनसी के आउटपुट से ले सकते हैं या एनओ के इनपुट से ले सकते हैं। तो हम यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं और इसे ले जाकर हम जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर का जो एनो टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अब होगा क्या, जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो सप्लाई यहाँ पर एनो पे आएगी और जैसे ही ऑपरेट होगा तो ये एनो एनसी बनेगा और ये होल्डिंग सप्लाई यहाँ पे आके हमारे कॉन्टेक्टर की कोयल को ऑपरेट कर देगी। ये अभी तक जस्ट DOL स्टार्टर, सिंपल हमने DOL स्टार्टर बनाया है। अब चलिए DOL स्टार्टर को किस तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर में मॉडिफाई किया जाता है समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो DOL स्टार्टर है उसके साथ ही टाइमर को भी ऑपरेट करना है। दैट मीन्स हमारा जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो
तो उसी के साथ हमारे टाइमर ने भी ऑपरेट होना चाहिए। ये सबसे बेसिक वर्किंग है इसकी। देखिए जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा उसके साथ हमारे टाइमर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो जो कॉन्टेक्टर की कॉइल की सप्लाई है यहीं से हम एक लूपिंग लेते हैं और इसे टाइमर के कॉइल A2 में दे देते हैं। देखिए ये टाइमर की कॉइल A2 में हमने दे दिया है। टाइमर में देखा जाए तो बेसिकली ये A1 और A2 क्या होता है, इसकी कॉइल होती है जो कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। जैसे ही इसे 220 वोल्ट मिलता है हमारा टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। और ये EAPL का टाइमर है, इसमें देखा जाए तो 2 कॉमन, 2 NO और 2 NC पॉइंट होते हैं। ये 15 नंबर पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। 15 के साथ ये 16 देखा जाए तो ये NO पॉइंट है और ये 18 नंबर पॉइंट है जो कि NC पॉइंट है। इसके अलावा ये दूसरा कॉमन पॉइंट है 25 के साथ ये है 26 है जो कॉमन के साथ NC पॉइंट है। और ये देखा जाए 28 तो यह NO पॉइंट है। दैट मीन्स ये है कॉमन, यह NC और यह NO है। इस टाइमर में हमारे पास 2 कॉमन, 2 NO और 2 NC पॉइंट है। बेसिकली EAPL का टाइमर हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब हमें आगे क्या करना होगा। देखिए कॉन्टेक्टर के साथ हमारा टाइमर ऑपरेट हो चुका है। अब टाइमर में हमें क्या करना होगा, जो टाइमर की कॉइल है, टाइमर की कॉइल में से ही एक वायर हमें कनेक्ट करना होगा और इसे ले जाकर जो कॉमन पॉइंट है, हमें टाइमर का एक कॉमन, एक NO और एक NC पॉइंट यूज़ करना है। तो हम 15 नंबर में जो टाइमर का कॉमन पॉइंट है वहाँ पर जो कॉइल की सप्लाई आई थी वो उसे ले जाकर अभी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब टाइमर की बेसिक वर्किंग क्या होती है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए टाइमर जैसे ही ऑपरेट होता है, टाइमर की कॉइल में जैसे ही सप्लाई आती है, सपोज हमने इसमें 10 सेकंड सेट किया है, ये 15 सेकंड जो भी आपने इसमें सेट किया है, तो उतने टाइम तक टाइमर के ऑपरेट होते ही जितना टाइम आपने सेट किया है उतने टाइम तक जो NC की जो कॉमन की सप्लाई है वो NC से निकलती है, यहाँ से निकलती है। जैसे ही टाइमर ऑपरेट होगा तो जो कॉमन की सप्लाई होगी वह निकलेगी NC से, और जैसे ही 10 सेकंड या 10 सेकंड उसके कंप्लीट हो गए तो उसकी जो सप्लाई निकलेगी वह NO से निकलेगी। ये टाइमर की बेसिक वर्किंग है। जब टाइमर की कॉइल ऑपरेट होती है, जितना टाइम हमने सेट किया है उतने टाइम तक हमारी जो कॉमन की सप्लाई है वो NC से निकलती है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है तो कॉइल सप्लाई जो होती है हमारी NO से निकलती है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही जब हम पुश बटन स्टार्ट करें तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो, प्लस टाइमर ऑपरेट हो, प्लस स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो। तो हम क्या चाहते हैं, 10 सेकंड तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे। तो चूंकि 10 सेकंड तक सप्लाई कहाँ से निकलेगी, NC से निकलेगी, तो हमें NC से एक वायर लेना है और इसे ले जाके स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। बट ध्यान ये रखना है हमें इसमें डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग करना है, ताकि एट अ टाइम हमारा या तो स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे या डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे। तो हमें करना क्या है, इसके टाइमर के NC से स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। बट इंटरलॉकिंग के लिए जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC टर्मिनल हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC टर्मिनल यूज़ किया, अब NC का आउटपुट जो होगा वह ले जाकर हम जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है उसकी कॉइल को ऑपरेट कर देंगे। देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट मिला था, फेज यहाँ से मिला है डेल्टा कॉन्टेक्टर के साथ इंटरलॉकिंग होते ही। अब होगा क्या, देखिए जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, टाइमर ऑपरेट होगा, टाइमर के NC से हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। अब हम चाहते हैं 10 सेकंड तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे, तो 10 सेकंड तक NC से सप्लाई निकलेगी। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होगा तो NC की सप्लाई NO में आ जाएगी। और स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग क्या होती है, जैसे स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हुआ हो उसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो टाइमर का NO पॉइंट है यहाँ से हम एक वायर लेते हैं और इससे हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। बट इसमें भी हमें इंटरलॉकिंग करना है, तो इंटरलॉकिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्टार कॉन्टेक्टर का NC टर्मिनल यूज़ करने वाले हैं। देखिए जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी इसके NO से सप्लाई निकलेगी टाइमर के, और यह जाएगी हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट में, और स्टार कॉन्टेक्टर का जो NC पॉइंट होगा वह जाके हमारा ऑपरेट करेगा डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल को। तो यह बेसिक वर्किंग थी और वायरिंग थी स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। इसकी वर्किंग क्या है एक बार समझ लेते हैं। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया हमारा मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ। जैसे ही इसकी 10 सेकंड या 5 सेकंड जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग कंप्लीट हुई, हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जस्ट स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन था। अब हम समझ लेते हैं यदि हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्ट स्टॉप एंड ट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन करना है तो किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए हमारे पास जो कॉन्टेक्टर है उसमें अभी एक NO और एक NC की और रिक्वायरमेंट है। मेन कॉन्टेक्टर में हमें एक NO एक NC कनेक्ट करना है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास NC पॉइंट तो है बट NO पॉइंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट किया है। इस एड ऑन ब्लॉक में किया है, यह NO पॉइंट है और यह NO पॉइंट है। इसके अलावा देखा जाए तो ये 2 NC पॉइंट है। तो इस एड ऑन ब्लॉक में हमारे पास 2 NO और 2 NC पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, एक NO और एक NC की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें स्टार्ट स्टॉप और ट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। इसलिए तो हम क्या करते हैं, जो होल्डिंग सप्लाई है
आप ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन के लिए या तो एनसी के आउटपुट से या एनओ के इनपुट से सप्लाई ले सकते हैं, या ओवरलोड रिले से जो सप्लाई आ रही है यहाँ से भी ले सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे जो होल्डिंग सप्लाई है ये आ रही है और इसमें हमें ज़्यादा वायर भी यूज़ नहीं करना होगा, इसीलिए हम जो होल्डिंग सप्लाई है यहाँ से एक वायर जो हमारा एड ऑन ब्लॉक का एनसी में कनेक्ट करते हैं और यहीं से हम एक वायर एनओ में कनेक्ट करते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, जस्ट हमने होल्डिंग जो सप्लाई थी उसे एड ऑन ब्लॉक के एनसी और एनओ में यूज़ किया है। सबसे पहले हम स्टॉप इंडिकेटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए स्टॉप इंडिकेटर कब ग्लो होगा, जब हमारा स्टार्टर स्टॉप रहेगा तो स्टॉप इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। स्टॉप रहेगा तो हम एनसी पॉइंट यूज़ करने वाले हैं, जो एनसी है वह एनसी ही रहेगा और एनसी से जो सप्लाई होगी वह निकल के जाएगी और हमारे स्टॉप इंडिकेटर को ग्लो करेगी। दैट मीन्स जब हमारा स्टार्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तब एनसी की सप्लाई निकलेगी और हमारा स्टॉप इंडिकेटर को ग्लो करेगी। जैसे ही हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा तो एनसी एनओ बन जाएगा, ये इंडिकेटर की सप्लाई कट जाएगी और स्टॉप इंडिकेटर स्टॉप हो जाएगा। ये जस्ट अभी हमने स्टॉप इंडिकेटर की वायरिंग की है। अब हमें स्टार्ट इंडिकेटर की वायरिंग करना है। जैसे ही हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो तो हमारे स्टार्ट इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एड ऑन ब्लॉक का एनो टर्मिनल है, इसे एड ऑन ब्लॉक के एनो टर्मिनल से हम सप्लाई लेंगे, यहाँ से एक सप्लाई कनेक्ट करेंगे और इसे ले जाकर हम स्टार्ट इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। देखिए वर्किंग क्या होगी, जब हमारा स्टार्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तो एनसी से सप्लाई निकलेगी और हमारा स्टॉप इंडिकेटर को ग्लो करेगी। जब हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा, जब हम उसे स्टार्ट करेंगे तो ये सप्लाई कट जाएगी और एनओ से सप्लाई निकलेगी जो जाके हमारा स्टार्ट इंडिकेटर को ग्लो करेगी। तो ये जस्ट हमारा स्टार्ट स्टॉप इंडिकेटर की वायरिंग हो चुकी है। अब सबसे मेन वायरिंग होती है ट्रिप इंडिकेटर की वायरिंग। दैट मीन्स हमारे जब स्टार्टर स्टॉप हो, जब ट्रिप हो जाए मोटर, तो उस कंडीशन में ट्रिप इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। तो इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ओवरलोड रिले का एनो पॉइंट है, हमें इसके लिए ओवरलोड रिले का एनो पॉइंट यूज़ करना होगा। एनो क्या होगा, जब हमारी मोटर ट्रिप होगी तब जो एनो है वो एनसी बनेगा और यहाँ से सप्लाई निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ओवरलोड रिले के एनसी में तो पहले ही सप्लाई आ रही है डायरेक्ट, तो यहीं से एक लूपिंग हम कनेक्ट कर देते हैं ओवरलोड रिले के एनो पॉइंट में। देखिए यहाँ पर हमने अभी एक लूपिंग कनेक्ट कर दी है और एनो का जो आउटपुट होगा, जब हमारा स्टार्टर ट्रिप होगा तब यहाँ से सप्लाई निकलेगी और हमारे ट्रिप इंडिकेटर को ग्लो करेगी। और फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यह जो ट्रिप इंडिकेटर है ये इस बटन को प्रेस करने से नहीं ग्लो होगा। ये एनो एनसी तभी बनेगा जब हमारा स्टार्टर ट्रिप होगा। इसे आप मैनुअली ग्लो नहीं कर सकते, जब हमारा स्टार्टर ट्रिप होगा तभी यह ग्लो होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग की जाती है, किस तरह स्टार्ट स्टॉप एंड ट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन किया जाता है। इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।